हिंदू एक समाज है या है हिंदू शब्द एक गाली? क्या हिंदू धर्म भारतीयों को राष्ट्रवादी बनाने में बाधक है? आखिर हिंदू क्यों भारत को एक राष्ट्र बनता नहीं देखना चाहते हैं और हिंदू क्यों एक समाज नहीं बन सकता? राष्ट्रवाद से क्या है आशय? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। सर्वप्रथम हमें यह मानना होगा कि जो लोग यह माने बैठे हैं कि हिंदू एक समाज है तो यह एक मिथ्या है, यह एक झूठ है, क्योंकि हिंदू शब्द ही विदेशी है। जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तब मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। मुस्लिम आगमन से पूर्व संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता। इसका एक कारण यह था कि उस समय लोगों को हिंदू शब्द की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस समय उनमें यह भावना ही नहीं थी कि वे एक समाज का अंग है। इस प्रकार हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो जातियां एक समूह मात्र है और प्रत्येक जातियां केवल अपने ही जाति के अस्तित्व की रक्षा में लगी रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा ही एकमात्र लक्ष्य होता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं कहा जा सकता। हिंदू धर्म में कोई भी जाति अनुभव नहीं करती कि दूसरी जाति से उसका संबंध है। वह केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय तो एक हो जाते हैं, बाकी हर बात में हर समय प्रत्येक जाति अपने आप को एक दूसरे से अलग व भिन्न समझती हैं। यह जातियां विवाह संबंध खान पान अपनी जाति के अंदर ही करते हैं। कुछ तो अपने वेशभूषा भी निर्धारित कर रखे हैं, जो भारत में विदेशियों का खूब मनोरंजन करते हैं। अब बताइए, हिंदुओं में इतनी जटिलता होने के बाद एक समाज कैसे माना जा सकता है? वास्तव में आदर्श हिंदू बिल में रहने वाले उस चूहे के समान हैं जो लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहते। हिंदुओं में सामूहिक भावना की भारी कमी पाई जाती है। हिंदुओं में जो भावना होती है वह अपनी जाति के लिए ही होती है। हिंदुओं में इतनी अशिष्टता होने के बाद भी कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आज इनकी भावना ने भारत को एक राष्ट्र न बनाकर केवल असंगठित लोगों की भीड़ बनाकर रख दिया है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर से दिखने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि संपूर्ण भारत में आदतों परंपराओं और भाषाओं की समानता देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ इसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदू समाज का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसा सोचना भी आदर्श समाज का गठन बहुत ही गलती होगा। समान आदतें, समान परंपराओं और आस्थाएं लोगों को एक समाज में गठित करने के लिए काफी नहीं है। चीजें भौतिक रूप से ईंट की तरह एक दूसरे के पास पहुंचाई जा सकती हैं। जिस तरह से भौतिक चीजें ईंट के समान एक दूसरे के पहुंचाई जा सकते, ठीक उसी तरह से आदत, विचार और परंपराएं एक दूसरे के समूह द्वारा अपनाए जा सकते हैं। इस तरह दोनों में समानता का आभास होगा। बिखरने से सभ्यता का विस्तार होता है। यही कारण है कि विभिन्न आदि कबीलों की आदतों व आस्थाओं में समानता पाई जाती है, जबकि वे लोग आसपास भी नहीं रहते। लेकिन इन समानता के बावजूद भी इन आदिम कबीलों को एक समाज कभी नहीं माना जा सकता। ठीक उसी प्रकार हिंदू भी आपस में कई कबीलों के झुंड के समान हैं और उन्हें एक समाज कभी नहीं माना जा सकता। मेरी सारी बातों का प्रमाण आपको संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश में मिल जाएगा। अब देखते हैं आखिर क्या है एक आदर्श समाज और कैसे गठित किया जा सकता है। एक आदर्श समाज का गठन व्यक्तियों के आपसी सहयोग से होता है। उनके पास कुछ चीजें होती है जिन पर सबका समान अधिकार होता है। लोग आपस में जुड़कर रहते हैं,
लोग सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। लोगों को एहसास कराया जाता है कि समाज की सफलता ही उसकी सफलता है। एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं होता है। एक साथ उठ बैठ सकते हैं, एक साथ खा पी सकते हैं, शादी व अन्य सामाजिक कार्यक्रम एक साथ करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं रखता है। यही वास्तविक चीज है जो लोगों को गूंथकर एक समाज का निर्माण करती है, जिसमें सबकी एक सोच, सबका एक विचार होता है और इसी आदर्श समाज से होता है एक राष्ट्र का निर्माण। इसके ठीक विपरीत हिंदुओं की जाति प्रथा इन सामाजिक क्रियाकलापों पर रोक लगाती है। हिंदुओं के एक गांव को भी एक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक ही गांव में कई जाति के लोग निवास करते हैं जो आपस में भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, ना ही एक दूसरे में विचार विमर्श कर सकते हैं। हिंदुओं की जाति व्यवस्था हिंदुओं को आपस में एक समाज बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। जो हिंदू जातिगत मानसिकता से पीड़ते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वे लोग झूठे हैं। हिंदू धर्म भारत के लिए अभिशाप है। जो लोग भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, वो लोग पहले एक गांव को हिंदू राष्ट्रवादी गांव बना करके दिखाइए। हिंदू आपस में अपने ही धर्म के व्यक्तियों पर अन्याय अत्याचार करते हैं। हिंदू अपने ही धर्म के लोगों को एक दूसरे से ऊंच व नीच समझते हैं। तो फिर बताइए, हिंदू कैसे एक समाज बन सकता है? जब एक समाज नहीं बन सकता तो हिंदू एक राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आखिर हिंदू शब्द पर क्या है आपकी राय? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।